चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, ये एक क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइंड इन मोंगो डीबी, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले ये तो बेटा आवाज़। यस सर। ठीक है, कल भी हमने देखा फाइंड फंक्शन इन मोंगो डीबी इज़ यूज टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन दैट मैच अ गिवन क्वेरी कंडीशन। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए कंडीशन लेकिन मैच होना चाहिए। क्वेरिंग रिटर्न्स अ सबसेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन। सिंटैक्स लिख लो, या कल लिखा था हमने। डीबी डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम। फाइंड सिलेक्ट का है ना, सेम सिलेक्ट सिलेक्ट रहता ना एसक्यूएल में। ठीक है, सिंटैक्स देखो, डीबी डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम डॉट फाइंड, और फिर इधर है सिलेक्शन अंडरस्कोर क्राइटेरिया, और फिर क्या रहेगा आपका ऑप्शन। क्या मतलब कौन सा चाहिए, जैसे वेयर कंडीशन हम यूज़ करते थे वो टाइप में। एन एम्प्टी क्वेरी डॉक्यूमेंट दैट इज, ये ब्रैकेट में, इट मैचेस एवरीथिंग इन द कलेक्शन। इफ फाइंड इज नॉट गिवन इन अ क्वेरी डॉक्यूमेंट इट डिफॉल्ट्स टू। ये वाला अगर नहीं दिया आपने कंडीशन तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा आपका, ये वाला सिंबल रहेगा। फॉर एग्जांपल डी बी डॉट सी डॉट फाइंड, ये हमने दिया डॉट, ये सी मतलब क्या है, कलेक्शन का नाम है। सो इट मैचेस एवरी डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन सी एंड रिटर्न दीज डॉक्यूमेंट्स इन दी बैचेस। तो ये डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लिखो मत अभी, ऑनलाइन वाले प्लीज़ ध्यान देना बस। So when we start adding key value pairs to the query document, we begin restricting our search. For example, to find all documents where the value for age is 27, तो हम क्या करेंगे, db.users.find, और फिर यहाँ पे हमने देखो करली ब्रैकेट में लिखा एज 27। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि उतना ही यूज़र्स को हमको फाइंड करना है जिनका एज क्या है, 27 है। ठीक है, तो अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है तो फिर हमने नॉर्मल ऐसे किया, और अगर रिस्ट्रिक्शन दिया है तो फिर आपको ये ब्रैकेट के अंदर फिर वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, करता है ऑनलाइन वाले। हाँ, अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर आपको मैच करना है, इफ़ वी हैव अ स्ट्रिंग वी वांट टू मैच सच एज यूज़र नेम की विथ वैल्यू समीर, वी यूज़ दैट की वैल्यू पेयर इंस्टेड। मतलब फिर जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या था, आपका की वैल्यू था और वैल्यू था, यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, स्ट्रिंग को क्या करना है, मैच करना है। तो उसके लिए फिर अगेन देखो, ये करली ब्रैकेट, उसमें फिर हमने लिखा यूज़र नेम, और यहाँ पे क्या रहेगा, समीर। मतलब ये आपका की, ये रहेगा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे वैल्यू क्या था आपका, नंबर था। मल्टीपल कंडीशंस कैन बी ऐड टुगेदर बाय एडिंग मोर की और वैल्यू पेयर्स टू द क्वेरी डॉक्यूमेंट्स विच गेट्स इंटरप्रिटेड एज कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन n। तो n नंबर ऑफ कंडीशन अगर है तो हमको फिर वैसे लिखना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, टू गेट ऑल यूजर्स हु आर 27 ईयर्स ओल्ड विद द यूज़र नेम जो, वी कैन क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। हाँ, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे यूज़र नेम, फिर उसके बाद एज 27, तो ये मल्टीपल के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, जाओ पुढे। Example 2, find student records from the student collection where the student's math score is 230 and science score is 234। ठीक है, तो ये केस में फिर हम क्या लिखेंगे, db डॉट स्टूडेंट फाइंड, फिर यहाँ पे स्कोर, मैथ्स का स्कोर कितना है, 230, तो स्कोर डॉट मैथ 230,
स्कोर डॉट साइंस कितना है 234। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डॉट स्टूडेंट फाइंड, फिर यहाँ पे हमने यूज़ किया ऑपरेटर एंड वाला यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पे स्कोर डॉट मैथ स्कोर डॉट साइंस। तो ऐसे लिखो नहीं तो ऐसे लिखो, एक ही बात है ना, क्वेरी के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, जाओ जाओ बेटा ऑनलाइन वाले। Yes, sir. उसके बाद ये स्पेसिफाइंग विच कीज टू रिटर्न, टॉपिक ही ऐसा दिया आपके सिलेबस में, मतलब पूरा क्या पूरा डेटा नहीं चाहिए आपको, आपको जो कीज चाहिए वो क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। ठीक है, क्या है देखो, रीड कर रहा हूँ मैं। समटाइम्स वी डू नॉट नीड ऑल ऑफ द की वैल्यू पेयर्स इन अ डॉक्यूमेंट रिटर्न। इफ दिस इज द केस वी कैन पास अ सेकेंड आर्गुमेंट टू फाइंड specifying the keys we want. This reduces both the amount of data sent over the wire and the time and memory used to decode documents on the client side. तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, मेमोरी आपका बचेगा, कम मेमोरी लगेगा। तो फॉर एग्जांपल डी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, यहाँ पे हमने लिखा नेम इक्वल टू 1, एज इक्वल टू 1। दिस क्वेरी विल रिटर्न ऑल डॉक्यूमेंट्स from collection name but only the name and age fields and underscore id by default will be included in the result। ठीक है, अंडरस्कोर आईडी तो आपका बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, और उसके साथ क्या करेगा, नेम और एज। सो एक्सक्लूडिंग दी अंडरस्कोर आईडी फील्ड डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। अगर आपको फिर वो एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए फिर कमांड क्या किया है देखो, अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 0। तो अंडरस्कोर आईडी को ये क्या कर देगा, निकाल देगा। तो अंडरस्कोर आईडी के लिए फिर हमने क्या लिया है, इक्वल टू 0 लिया। तो ये बस आपको क्या रिटर्न करेगा, नेम और एज फील्ड रिटर्न करेगा। देखो ना, अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू हमने क्या लिखा, 0। अगर हम अंडरस्कोर आईडी, आपको नेम और एज चाहिए, ठीक है, अगर आप बस ऐसा दोगे तो वो उसके साथ अंडरस्कोर आईडी भी देगा। लेकिन अगर आपको अंडरस्कोर आईडी नहीं चाहिए तो वो केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर आईडी कोलन इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 0। ठीक है, ठीक है, ये है कल ऑनलाइन वाले इतना समझा, जाओ आगे। Yes, sir. बाकी लोग भी बोलो, रिप्लाई करना। उसके बाद फिर क्वेरी क्राइटेरिया ऐसा टॉपिक दिया है। क्वेरी क्राइटेरिया में क्वेरी कंडीशन जो हमने क्वेरी में लिखा था, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिखा है देखो, टू लुक फॉर यूजर्स हु आर बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 30 वी कैन डू दिस बिटवीन एजेस ऑफ 18 एंड 30। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एज इट शुड बी ग्रेटर देन 18। साइट क्या लिखा, साइट नहीं झालं ते डॉलर येतं, डॉलर GT ना, LT आएगा बराबर ना। ग्रेटर देन क्या चाहिए, हु आर बिटवीन द एजेस 18 एंड 30 के बीच में, तो ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 30। एंड लागेल ना का नाही,
काल काल मी तुला दिलं होतं मी, तू म्हटलं हे सगळं ओके आहे. आता तुझं म्हणणं आहे की इथं एज लिहायला पाहिजे परत. डॉलर नकोस का? हे हां, तो एंड करायला. मग ठीक आहे तेच. ठीक आहे, हा तर तोच आहे पहिला लिहिला. ये लिखो, ऑनलाइन वाले ये लिखना बेटा, चलो. कुठला? हा, नाही कुठे स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलाच नाही का? इथं द्यायला लागेल ना, इथं द्यायला लागेल ना.
केवढा झाला तो. मी ते लिहिला होता आधी, तुम्ही नाही म्हटला. ठीक है ना. लिखो बेटा, ऑनलाइन वाले ये लिखो. क्वेश्चन हा लिहिला का तुम्ही? ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन ये लिखना. लुक फॉर यूजर्स हु आर बिटवीन एजेस ऑफ 18 एंड 30. ये लिखो. Look for users who are between the ages of 18 and 30. ठीक है, तो इसके लिए फिर कौन सा भी एक हम लिखेंगे. पहले में क्या किया है, db.user.find, फिर एज ग्रेटर देन 18, और दूसरे में फिर वापस लिखा है एज लेस देन 30. ये भी वर्क करेगा. और आपको एज एक ही बार लिखना है तो वो केस में $एज, फिर आपको एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एंड, और फिर यहाँ पे रहेगा आपका वो कंडीशन ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन 30. LT. LT. ठीक है, जाऊ का? जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. These types of range queries are often useful for dates. Dates के लिए देखेंगे. For example, to find people who registered before January 1, 2007, we can do this. अभी यहाँ पे क्या किया? हाँ, पहले डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. तू हे तू लिहिलंय का नवीन? हाँ 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 हाँ. दोन्ही याच्याने करून बघितलं का? हाँ देखो, दो दो टाइप में क्यों किया है. पहले हमने इसमें क्या किया, डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट किया है और उसके बाद फिर हमने ये क्वेरी लिखा. सेकेंड, इसमें अगर क्रिएट नहीं करना है तो आपको यहाँ पे अंदर ही क्रिएट करना पड़ेगा. तो db.users.find देखो, से रजिस्टर यहाँ पे सेम है. यहाँ पे हमने स्टार्ट, क्योंकि वो वेरिएबल में हमने ये डाला ना, तो वो वेरिएबल हमने लिखा. यहाँ पे हमने क्रिएट करके फिर वो लिखा. और प्रेटी का मतलब तो पता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए. तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है. हाँ, स्टार्ट की जगह पे न्यू डेट, क्योंकि स्टार्ट इक्वल टू क्या है, न्यू डेट ही है ना ये. टू क्वेरी फॉर डॉक्यूमेंट्स वेयर कीज वैल्यूज इज नॉट इक्वल टू सर्टन वैल्यू, यू मस्ट यूज अनदर कंडीशन ऑपरेटर. तो वहाँ पे यूज करते हैं हम $any का मतलब नॉट इक्वल. If you find all users who do not have the username Amol, you can query for them using the following query: db.users.find username not equal to Amol. ठीक है, बस any हम यूज करेंगे. any कीवर्ड याद रखो. any का मतलब क्या रहेगा आपका, नॉट इक्वल. NE.
मतलब जिसका यूजर नेम अमोल नहीं है ऐसे, तो अमोल छोड़ के फिर सब आएगा। ठीक है, जाओ बेटा। और क्वेरीज का तब भी हमने लिया था, आता अजून डिटेलमध्ये त्यांनी दिलंय. देर आर टू वेज टू डू एन और क्वेरी इन मोंगो डीबी. डॉलर इन भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी एसक्यूएल में भी हमने और इन यूज़ किया था ना, और इन हमने यूज़ किया है. आठवतं का तुम्हाला DBMS मध्ये होतं, सिलेक्ट अ पर्सन हु लिव्स इन पुणे और नागपुर, असं एक क्वेरी होते बघा. तो हम पुणे और नागपुर ऐसा लेते थे, या फिर हम इन लिखते थे और फिर पुणे कॉमन नागपुर. तो इनका मतलब और ही हो गया ना वो. और मध्ये फक्त दोनच थे. तो डॉलर मोर इज मोर जनरल. इट कॅन बी यूज टू क्वेरी फॉर एनी ऑफ द गिवन व्हॅल्यूज अक्रॉस मल्टिपल कीज. If you have more than one possible value to match for a single key, user use an array of criteria with dollar in. तो एक से ज़्यादा रहेगा तब फिर हम डॉलर इन यूज़ करेंगे. फॉर इंस्टेंट सपोज वी वेर रनिंग अ रैफल एंड द विनिंग टिकट नंबर्स वेर 725 542 एंड 390. तो टू फाइंड ऑल थ्री ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स वी कैन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वेरी. तो वो केस में फिर हम क्या यूज़ करेंगे, डॉलर इन यूज़ किया और उसके अंदर ये डाल दिया. रॅफल का म्हणजे काय ते, ते असं फिरतं तेच ना, त्याच्यावर ते नंबर. अरे मूवीमध्ये बघतो आपण असं, तर म्हणून काय तो कसिनच जातो का, काही काही तुम्ही लॉजिक लावतात. ठीक आहे. तो DB डॉट रॅफल, रॅफलचं तर काय यांना कसं सांगू, तर रॅफल रॅफल गेम टाकू का. हां हेच रे, लॉटरी सारखं ते, तेच आहे ना ते. हां हे चिठ्ठ्यासारखं म्हणून, चिठ्ठ्या आधी चिठ्ठ्या व्हायच्या, आता ते जत्रेमध्ये पण असतं ना ते. कशाचं. हां ठीक है, तो इजी है ना ये. इन क्वेरी इन दो से ज़्यादा है या एक से ज़्यादा है, तो हमने वो यूज़ किया है. जाऊ पुढे बेटा, ऑनलाईन वाले. Yes, sir. मी नाही लिहिलंय ते पुस्तकात. आप अरे तुम्ही फक्त हे नावं लिहून ते लिहून घ्या शॉर्टकटमध्ये. डॉलर इन कब यूज होता है वो. ये वाला ये सेंटेंस लिखो. इफ यू हैव मोर देन वन पॉसिबल वैल्यू टू मैच फॉर अ सिंगल की, यूज एन एरे ऑफ क्राइटेरिया विद डॉलर इन. ये वाला लिखो. एग्जाम्पल रहो तो एग्जाम्पल नोट्स में मिल जाएगा आपको. ठीक है, जाओ पुढे. द अपोजिट ऑफ डॉलर इन इज डॉलर एन इन, which returns documents that don't match any of the criteria in the array, not in. If we want to return all of the people who did not win anything in the raffle, we can query for them with this db dot
raffle dot find फिर टिकट नंबर $NIN दैट इज नीन नॉट इन और फिर ये नंबर, मतलब नॉट इन ये नंबर छोड़ के फिर जो नहीं तो उनका उनका टिकट नंबर डिस्प्ले करो। तो दिस क्वेरी रिटर्न्स एवरीवन हु डिड नॉट हैव टिकट्स विद दोज नंबर्स। ठीक है, तो ये लिख लो आप $NIN, उसका मतलब लिख लो। और ये देखो ये इन आणि और मधला डिफरन्स ओरल में पूछेंगे आपको, ये ओरल मध्ये विचारतील ते। हाँ सोपं आहे पण ये देखो ये ना देखो डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ जाएगा। डॉलर इन गिव्स यू एन और क्वेरी फॉर अ सिंगल की, बट व्हाट इफ वी नीड टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स वेयर टिकट अंडरस्कोर नंबर इज 725 और विनर इज ट्रू। तो इन दैट केस फिर अभी यहाँ पे दो ही है ना ये कंपैरिजन के लिए, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट और क्वेरी, यहाँ पे आपको और यूज करना पड़ेगा। कि यहाँ पे हम नहीं यूज़ नहीं कर सकते ना इन, हम ऐसे लिख ही नहीं सकते ना कि मतलब कोई बोलेगा डॉलर इन 725 और फिर यहाँ पे ट्रू विनर ट्रू, ऐसा नहीं होगा। सेम हाँ, मतलब अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए भी काम करेगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, अगर कैरेक्टर नंबर है तो नंबर। एट्रीब्यूट अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलम कॉलम ना म्हणजे हां, इथं जर नेम असेल, इथं आय डी असेल, इथं एज असेल, तर तसं म्हणायचं आहे का? फक्त नेम, फक्त आय डी, फक्त एज। जाओ बेटा आगे ऑनलाइन वाले। Yes, sir. उसके बाद है डॉलर नॉट, इसका लिख लो। डॉलर नॉट का डेफिनेशन लूँगा, क्या है? द डॉलर नॉट ऑपरेटर इज यूज टू इन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ अनदर कंडीशन। इट सिलेक्ट्स डॉक्यूमेंट दैट डू नॉट मैच अ स्पेसिफाइड कंडीशन। It is generally used with other comparison operators like dollar equal, greater than, less than, regression, etc. काय याचा अर्थ? नॉट गेट, झिरोचा वन, झिरोचा वन। ट्रू आणि फॉल्स। द डॉलर नॉट ऑपरेटर इज यूज टू इन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ अनदर कंडीशन। इन्वर्ट का मतलब वही ना, उल्टा। जीरो का वन, वन का जीरो। इट सिलेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स दैट डू नॉट मैच अ स्पेसिफाइड कंडीशन। हो ना, इट इज जनरली यूज विथ अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी क्या दिया है? फील्ड, उसका सिंटैक्स दिया है फील्ड डॉलर नॉट ऑपरेटर एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल सपोज अ स्टूडेंट कलेक्शन, उसमें ये इतना है, फाइंड स्टूडेंट हुज एज इज नॉट 20। तो हाँ ना, मैं इक्वल इक्वल हम यूज करेंगे ना। हाँ ना, इधर नॉट लिखा ना हमने, इक्वल 20 यहाँ पे यूज करेंगे हम, और उसके आगे हम नॉट कर देंगे, तो फिर उसका मतलब वही हो गया ना, नॉट इक्वल 20। अरे बाद में ही यहाँ पे वो ट्रू लिख के आएगा और उसके बाद फिर वो रिजल्ट देगा आपको, ऐसे वो बोल रहे हैं। जब हम इसको इसमें लाएंगे, तब वर्किंग में लाएंगे तब।
नाही आहे त्याचं आउटपुट ते कर फॉल्स कस फॉल्स नाही ना. हा 22 आणि 25 ट्रू आणि अरे ती कंडिशन आउटपुट तुमचं हे येईल लेकिन यहाँ पे लिख के आएगा कंडीशन ट्रू और उसके बाद फिर वो आउटपुट मग आउटपुट हे दोन दाखवेल तो. अगं त्याच्यावर नाही चालू आहे आमचं. ते म्हणतं की इथं ट्रू किंवा फॉल्स लिहून येतं तसं लिहून आलंय का. नाही मग हा काय म्हणतो एनी आणि डॉलर एनी आणि याच्यामध्ये काय नाही मग यूज करू शकतो ना डॉलर एनी बी आहे का ना. अरे एकाला दोन नावं असू शकतात ना. डिफरन्स बघ काय. एनीने नसतं केलं. काय दिलं तेच दिलंय का. तेच आहे, तो म्हणतोय ते. तो म्हणतोय की डॉलर एनी सिर्फ वैल्यूज के लिए काम करता है. वैल्यूज म्हणजे जसं 10 20 30 उस पे ही काम करेगा. डॉलर नॉट आपका वैल्यूज के साथ कंडीशन पे भी काम करेगा. अगर जसं आता कंडीशन तुम्ही इथं केली ना डॉलर इक्वल टू 20 और उसके पहले फिर हमने क्या लिखा नॉट लिखा तो ये कंडीशन है ना. इक्वल टू 20 कंडिशन है और फिर हमने ये लिखा. तुला जर आता सेम डॉलर एनीने करायचं असेल तर येईल ना ते डॉलर एनी से भी इसका आउटपुट आएगा. हा पण अजून असं मग एक्झाम्पल काय की जिथं डॉलर एनी येणार नाही. ऐसा एक्झाम्पल त्यांनी काय दिलं एक्झाम्पल. नाही मग आपण असं लिहू शकतो का हु एज इज बिटवीन असं लिहू शकतो बिटवीन 20 अँड 25. तेवढं नॉट काय काय काय. थांब आता मला असं नाही ना नॉट 20 नाही आहे म्हणजे आउटपुट 22 आणि 25 येईल. थांब ना नॉट
not 20 नॉट इक्वल टू 20. अगं याचा आउटपुट नॉट इक्वल 20 म्हणजे हे येईल ना 22 आणि 25 येईल. कशाचं? मध्ये फक्त नॉट आणि इक्वल टू कसं आहे आता ते इक्वल टू ची जागा समजा डॉलर अँड असतं ना दुसरं काय असतं तर आपल्याला एनी नाही वापरू शकत ना आपल्याला नॉटच वापरावं लागेल इक्वल टू नाही समजा दुसरंच काहीतरी अँड आहे आणि दोन कंडिशन टाकली 20 हां ग्रेटर दॅनचं मी बघत होतो ते तेव्हा मग ते सफिशियंट आहे. नॉट ग्रेटर दॅन 20 आणि नॉट ग्रेटर दॅन म्हणजे लेस दॅन. दोन तीन रस्ते असतात काय अजून काय दिलं काय नाही. सेव आणि हां सेव्ह आणि रिप्लेस होतं तसं. इट इज जनरली यूज विथ अदर कंपॅरिझन किंवा असं पण लिहू शकतो ना की नॉट इज जस्ट अ लॉंगर वे टू से नहीं ये भी हम डिफरेंस कि एनी में हम ये ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते नॉट के साथ हम ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं असं बोल. ठीक है चलो ऑनलाइन अरे इसके लिए ऑफलाइन आना चाहिए थोड़ा डिस्कशन होता है. तुम्ही लोक ऑनलाईन मध्ये मला माहित नाही आता काय करताय म्हणजे दोन्ही त्याच्या आणि एनी टाकल्यावर नाही पकडला. फॉन्ट साईज शिवमच्या हँडरायटिंगसाठी फॉन्ट विथ त्यानं टाईपरायटर वाला नाही मला इझी पडतं वाचायला असं बघू नका ते रिली इझी ती बी आजकाल तो वाचायला लगेच चालू करायला गाडीचं black and white mobile आहे. आता सरळ आपल्याला डेटाबेसमध्ये काही ऑपरेशन परफॉर्म करायचे आणि आपण ADM करतोय हो. थांब अरे बोलू दे त्याला हा सांग. ॲव्हरेज मीन किंवा रेंज काढायचं असेल तेव्हा ते यूज होतं बरं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनसाठी. नॉट नॉट का ठीक आहे. ते का पण बोलू हाँ चलो नेक्स्ट टाइप स्पेसिफिक क्वेरी. MongoDB has wide variety of types that can be used in document. Some of these have special behavior when querying. अभी null it matches and return documents where the specified field is equal to null. Example db.student.find name equal to null. तो it returns all the document where name field is null. जहाँ पे नहीं लिखा रहेगा फिर वो सब फील्ड वो क्या करेगा आपको देगा. Null not only matches itself but also matches does not exist. That means MongoDB treats both missing fields and null values as matching null. ठीक है तो does not exist पे भी ये काम करेगा null value. Regular expression they are used for flexible string matching within documents. They allows us to search text patterns instead of exact matches. हाँ जसं कळेल आता हे यूज केलं होतं ना कशात तरी फाइंड एग्जाम होतं ना. सिंटैक्स db.collection.find फील्ड और फिर इधर रहेगा इसका पैटर्न. देखो ध्यान दो देखो एग्जाम्पल वरनं कळेल. फर्स्ट सिंपल मैच इफ़ वी वांट टू फाइंड ऑल यूजर्स हुज नेम कंटेंस अमर फिर हम लिखेंगे db.users.find name / अमर. तो आउटपुट में ये आपको क्या देगा सब जो भी अमर है कैपिटल में है स्मॉल में है और जिसके नाम में अमर आ रहा है वो सब आ जाएगा. जैसे अमर आउटपुट आएगा अमर आएगा अमरजीत भी आएगा क्योंकि उसमें अमर आ रहा है. काय कुमार अमर तो शेवटी अमर है तो ये भी इधर अमर है इधर अमर है तो जो भी जहाँ पे भी अमर है वो आपको देगा. केस इनसेंसिटिव मैच टू मैच नेम्स लाइक अमर 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 यूज द आई फ्लैग. तो अभी
अभी आपको क्या चाहिए? टू मैच नेम्स लाइक अमर, आय, केस सेन्सिटिव्ह वरती केस सेन्सिटिव्ह नाहीये म्हणजे कॅपिटल स्मॉल कसं पण देतात आता एक केस सेन्सिटिव्ह खाली सेन्सिटिव्ह पाहिजे. आणि केस सेन्सिटिव्ह थांब ना, थांब याच्यात बघू. अमर, अगर ऐसा दिया तो मैचेस अमर एनीवेयर इन स्ट्रिंग. फिर वो वाला क्या, मैचेस स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ अमर, तो अमरजीत आएगा आउटपुट. अमर डॉलर मैचेस स्ट्रिंग एंडिंग विथ अमर, तो वो कुमार, कुमार अमर कुमार अमर होतं ना. केस इनसेन्सिटिव्ह मॅच अमर, तर फक्त अमरसाठी दिल तो. म्हणजे अमरजीत कुमार अमर नहीं घेणार. जिसमें सिर्फ अमर है उसके लिए फिर वो स्लैश आए. आणि अमारा मैचेस अमर और अमारा. क्वेश्चन मार्क दिया तो वो पूरा क्या पूरा मैच करेगा. तिथे फक्त अमर और अमारा पण तिकडे अमारा तिकडे मॅचेस अमर और अमारा नहीं तो ये नाम अमारा है ना, और इसमें फिर ये अमारा भी मैच करेगा, और अगर आपने सिर्फ अमर लिखा तो अमर भी मैच करेगा ना. अमारा मध्ये अमर पण येतंय ना. हां यू समजा की मी तिकडे दिलं ए बी सी डी आणि क्वेश्चन मार्क म्हणजे जो लास्ट लेटर आहे ना तो फक्त लास्ट लेटर ऑप्शनल ठेवायचा असेल की हा असला तरी चालेल नसला तरी चालेल तर मग क्वेश्चन मार्क वापरायचा. म्हणजे वैष्णवी आहे आणि जरी क्वेश्चन मार्क टाकला तर शेवटचा जो आय आहे ना तो नसला तरी चालेल असला तरी चालेल. म्हणजे वैष्णव पण वैष्णव पण. अच्छा, शेवटच्या आयसाठी फक्त आय शेवटच्या लेटर. मला वाटतं आपण 2-3 नंबर एक्सटेंड करू शकतो क्वेश्चन मार्क नंतर नंबर हाँ मतलब देखो क्या क्या मतलब क्वेश्चन मार्क में अगर आपको ए चाहिए तो ऑप्शन है, अगर नहीं चाहिए तो वो वैसा भी आएगा. मतलब इसका आउटपुट अगर ये सर्च करेगा तो अमर भी सर्च करेगा और अमारा भी सर्च करेगा. हाँ पहला तो देखो, पहले अगर सिर्फ हमने लिखा स्लैश अमर ऐसा लिखा तो इट मैचेस अमर एनीवेयर इन स्ट्रिंग. मतलब अमरजीत रहेगा, अमर है, कमर है, अमरजीत है, अमरजीत पण करेल ना. कुमार अमर भी करेगा इसमें. सेकंड इसमें हमने जब ऐसा किया, याला काय काय याला पावर, हाँ एक्सपोनेंट. रेस्टू वाला नहीं है, एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट अमर अगर ऐसे लिखा तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में जो अमर स्ट्रिंग है उसको मैच करेगा. तो अमरजीत में स्टार्टिंग में अमर है तो ये मैच करेगा. उसके बाद अमर डॉलर है तो लास्ट में स्ट्रिंग के लास्ट में जब अमर है तो उससे मैच करेगा. तो कुमार अमर असं असेल. उसके बाद अमर स्लैश काय आय, इसमें याच्यात काय होतं, फक्त सिर्फ अमर ही जो स्ट्रिंग में सिर्फ अमर है वही आपको देगा. वो कैपिटल रहेगा या स्मॉल रहेगा. तो अमर अमर आणि लास्ट में लास्ट वाला तो बताया, या तो चाहिए नहीं तो नहीं चाहिए. मग तिथं काय लिहिणार, केस सेन्सिटिव्ह नाही म्हणजे कॅपिटल स्मॉल कसं पण येतं आउटपुट सेन्सिटिव्ह नाही कुठेच नाही म्हणजे कॅपिटल स्मॉल कसं पण येतं. ठीक है. जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले जाओ पुढे. Yes, sir. कोणाला आनंद. आज येणार आहे ना तो. क्वेरिंग विथ एरेज, ये तो लिया है हमने. एरेजचं 2-3 वेळा झालं ना. Arrays are list of values stored as single field within a document. When you query an array field, MongoDB automatically searches each element of the array. Example, inserting a document with an array. db.food.insert और fruit हमने insert किया है apple, banana, peach. Here field fruit is an array containing 3 elements.
ठीक आहे. तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, फ्रूट बनाना हमको फाइंड करना आहे ते 3 मधनं. ठीक आहे. पण मग याचं काय दिलंय, क्वेरिंग विथ ॲरेज. हाँ, तो उसके लिए क्या क्वेरी है, डॉलर all operator is used to match arrays that contain all the specified elements regardless of order. कौन सा कैसा भी ऑर्डर दो वो आपको मैच देगा. Let us insert a few documents. db.food.insert many. ये अभी हमने इतना हमने क्या किया इसमें ऐड किया. एप्पल बनाना पेज एप्पल काय कुठलं हाँ ठीक है जे असेल ते. और अभी क्वेरी क्या है, टू फाइंड दैट कंटेंट्स बोथ एप्पल एंड बनाना. दैट कंटेंट्स एप्पल एंड बनाना. तो db.find fruit $all एप्पल एंड बनाना. तो आउटपुट में क्या आएगा, मैं ऑर्डरचा याच्यावर काही हे नहीं है. मतलब एप्पल पहले है फिर बना, जैसा हमने यहाँ पे लिखा एप्पल पहले और बनाना बाद में ऐसा आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है. जहाँ पे भी एप्पल बनाना होगा वो आउटपुट आप में आपको देगा. कळलं का ऑनलाइन वाले, पहिली क्वेरी कळली का. यस सर. अरे बाकी लोग दिसते बसलेत का, तुम्ही जरा रिप्लाय करा. यश, तनुश्री, पार्थ, अमूल्या, सुयोग, कोण कोण आहे अजून, सगळे सगळे. पलक, कल्याणी, तनुश्री, सावनी येतच नाही ऑनलाईनला. ही पण नाही आहे, श्रेया पण नाही आहे ना, श्रेया पण नाही. चलो सेकंड, टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स वेयर एंटायर एरे मैचेस एग्जैक्टली. तो वो केस में फिर एप्पल बनाना पीच. जैसा है वो, जैसा हमने यहाँ पे ऑर्डर में है ना ये तो ये आपको आउटपुट में मिलेगा. ऑल पण देईल, पण ऑल मध्ये ते जिथं ॲपल बनाना आहे ते देईल ना. तो ऑल मध्ये जसं हमने यहाँ पे यूज किया ना ऑल, तो ऑल में क्या देगा वो, एप्पल बनाना जहाँ पे भी है. और तीसरा है क्वेरिंग बाय इंडेक्स. यू कैन ऑल्सो क्वेरी एन एलिमेंट बाय इट्स पोजिशन इन दी एरे. तो अभी db.food.find fruit to है ना. मग आता इथे नाही, मग यांनी काय काय लिहिलं होतं ते, झिरो पासून स्टार्ट, झिरो से स्टार्ट होता है ना ये. मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. हाँ सॉरी, 0 1 2. देखो क्वेरी बाय, हाँ fruit.2 आणि पीच. fruit2 कुठला थर्ड एलिमेंट. हां असं 1 2 3 असं थर्ड आहे. आउटपुट म्हणजे हेच येईल ना पहिलंच. आणि मग आपण जर हे लिहिलं तर, हां ऑर लिहिलं तर ते येईल. ठीक आहे. तो नेक्स्ट वन है आपका साइज. चला काय काय बघितलं आता एवढं तर, काय काय कोणसा कोणसा दे का. नाही नाही सगळं आधीच आजोबा. इन ऑर नो नॉट एनी नॉट इक्वल नॉट इन.
ठीक है चलो नेक्स्ट वन साइज. Size operator is used to match the documents that contain an array with specific number of elements. It helps when you want to find document based on how many items are inside an array field. Example, if we want to find all documents where the fruit array has exactly 3 elements, तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा db.fruit.findFruit $size equal to 3. फिर जहाँ पे 3 है वो देगा. पण मग सगळीकडे तर 3 होतं ना ते. आउटपुट में तो फिर हाँ हाँ साइज उसके अंदर कितना है एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट. सारे आना चाहिए. अरे टेक्स्ट बुकचा ही है भाऊ, सब आएगा. क्वेरी बराबर है लेकिन आउटपुट में वो दोनों दो भी आएगा. अगर हम यहाँ पे अगर हम ये निकाल देंगे तो फिर वो बस उतना ही आएगा, लेकिन अभी ये केस में ये तीनों आएगा. तीनों आएगा. हाँ करूँ ना, तीनों आएगा इसमें. ठीक है नेक्स्ट डॉलर साइज वर्क्स ओनली फॉर एग्जैक्ट मैचेस. इट कैन नॉट बी कंबाइंड विथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू. लेकिन अगर आपको उसको यूज़ करना है तो to work out such limitations you can store an additional field size that tracks the number of elements. हाँ तो यहाँ पे किया है जैसे एप्पल बनाना पेज कितना है साइज 3 है, पुढे मग याची साइज किती है 2 आहेत, इसका साइज कितना है 4 है. नाउ द क्वेरी कैन बी रिटर्न एज, अगर आपको ये यूज़ करना है ग्रेटर देन, अगर यूज़ करना है ग्रेटर देन लेस देन, अगर यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ साइज, तो वो केस में फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो क्वेरी वर्क होगा. ऐसा है. हाँ इट कॅनॉट बी कंबाइंड विथ कंपॅरिझन ऑपरेटर्स लाईक डिरेक्टली असं डिरेक्टली. नाही नाही ही क्वेरी आहे बेटा. आणि मग कुठे हे आता त्याला हा इन्सर्ट केला आहे. डॉलर जर तुला हे ऑपरेटर जर यूज करायचं असतील, हे ऑपरेटर जर तुला यूज करायचं असेल विथ द हेल्प ऑफ साईज, तर तू डायरेक्टली नाही यूज करू शकत. तर मग तू तू म्हणशील की मी हा यूज करतो, हे यूज करतो आणि मी ते डॉलर ग्रेटर दॅन यूज करतो, तर तुला आउटपुट येणार नाही, ते रॉंग आहे. म्हणून मग आपल्याला काय करायला लागेल, याच्यामध्ये ते साईज इन्सर्ट करायला लागेल. म्हणून आपण काय केलं, इथं साईज इन्सर्ट केली आहे. साईज इन्सर्ट करून आपण मग ते लेस दॅन ग्रेटर दॅन यूज केलं आहे. है ना. मग आता इथं साईज मेन्शन केली आणि मग आपण ही क्वेरीला हे करू शकू. ठीक आहे. मग हे साईज व्हेरिएबलच तयार करायचे मी एक वेगळा. ठीक आहे. ठीक आहे जाऊ. ठीक आहे बेटा, ऑनलाईन वाले जाऊ पुढे. अनुजच नाही, अनुजच आहे आता. पार्थ वगैरे पण करायला लागले. त्याने ऐकलं वाटतं आपलं.
Whenever you add a new element to the array, you can increment the size field using $inc. inc का मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है. डॉलर क्या लिखा है, डॉलर पुश एड स्ट्रॉबेरी टू द फ्रूट एरे, डॉलर इंक इंक्रीजेज द साइज फील्ड बाय 1. हाँ, डॉलर पुश और डॉलर INC यूज़ किया है. पुश क्या करेगा, ऐड स्ट्रॉबेरी टू द फ्रूट एरे, और ये क्या करेगा, उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा. मतलब पहले अगर 2 रहेगा तो फिर हमने ये ऐड किया, मतलब स्ट्रॉबेरी ऐड हो गया, उसके लिए हमने यूज़ किया पुश, और साइज 2 था तो वो क्या होगा, 3 हो जाएगा. ठीक है. कन्फ्यूज हो नको. हाँ, उसके बाद है डॉलर स्लाइस ऑपरेटर. स्लाइसचं काय काम आहे आता. It is used to limit the number of elements returned from an array field in query. Number of elements returned from an array field in query. It allows you to return only the first few elements, only the last few elements, a specific page of elements in the middle of an array. हां, काय तुम्हाला स्टार्टिंगचा पाहिजे किंवा मिडलचा पाहिजे किंवा लास्टवाला पाहिजे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइस ऑपरेटर. जसं आता एग्जाम्पल बघू. अभी इसमें है ठीक है, ये एक कलेक्शन क्रिएट किया है, उसमें ये सब है. अभी इसमें से अभी हमको देखना है क्या, रिटर्न द फर्स्ट 2 कमेंट्स. हमको क्या चाहिए, फर्स्ट 2 कमेंट्स. यहाँ पे 3 कमेंट्स है ना, कमेंट 1, कमेंट 2, कमेंट 3. तो उसमें को हमको अभी क्या चाहिए, फर्स्ट 2 कमेंट्स. तो उसके लिए फिर अभी हम क्या लिखेंगे, db डॉट ब्लॉग, वो उसका नाम है ब्लॉग डॉट पोस्ट फाइंड 1. तो रूट एलिमेंट आहे ना वरचा. वन म्हणजे फर्स्ट फाइंड करायला ना. नाही फाईव्ह वन ठीक आहे फाईव्ह वन फाइंड वन म्हणजे फर्स्ट फाइंड करायला असतं आणि अरे एक ही वो एक ही पूरा फर्स्ट डेटा है मॅच. ये एक ही रो है, ये वो एक रो के अंदर है, ये एक ही रो है. हाँ एक ही रो है. टाइटल ये है ना, अ ब्लॉग पोस्ट, ये टाइटल है. सपोज योर कलेक्शन ब्लॉग डॉट पोस्ट हैज़ अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस. कलेक्शन का नाम ये है और उसमें ये डॉक्यूमेंट है. फिर हमने क्या लिखा, डी बी डॉट ब्लॉग डॉट पोस्ट, फिर फाइंड 1, और फिर उसमें हमने फिर ये लिखा डॉलर स्लाइस 2. मतलब स्टार्टिंग के 2 हमको चाहिए, बराबर ना. जैसे कि ये नाइस पोस्ट और गुड पोस्ट, ये क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा. स्टार्टिंगला 2 ब्रॅकेट ओपन वो पूरा क्या पूरा डेटा चाहिए ना. आता मगाशी आपण बघितलं होतं ना, ते फाइंड में वो था ना, हमने देखा था ना, एक फाइंड एक ऐसा था और फिर फाइंड ऐसा था ना ये. तो ये पूरा क्या पूरा डेटा चाहिए आपको. म्हणजे हे सगळं कंटेंट तुम्हाला जो यहाँ पे था ना, ये सब कंटेंट आपको चाहिए. ये भी चाहिए, 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 ये सब चाहिए. बस ये वाला छोड़ के, उसके लिए फिर वो यूज़ किया. ठीक है. रिटर्न द लास्ट 2 कमेंट्स. तो लास्ट 2 के लिए ये -2. ठीक है, तो लास्ट 2 कमेंट्स रिटर्न करेगा. रिटर्न अ मिडल पेज ऑफ कमेंट्स. तो यहाँ पे देखो क्या किया है, तो 23, 10, तो 23 नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप, और फिर 10 नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप. 23, जसं आता फॉर एक्झाम्पल 1 to 50 असेल पकडू आपण, तो 23 नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप. म्हणजे इथून नाही तिथे 33 23 प्लस 10 33 24 आणि 10 ना, 23 प्लस 10 33 होतं. 24 प्लस 10 34 होतं. 23 23च्या पुढचे 10 हा ना, मग 23 आधी आहे ना, 23च्या आधीचे. हां, थांब 1 मिनिट. 31, 32, 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
नाही, इसका मतलब वो रहेगा की 23 नंतरचे 10 एलिमेंट पाहिजेत असं असेल. 10चं स्किप नसेल असं मला वाटतं. त्याचा सिंटॅक्स बघायला लागेल, सिंटॅक्स बघून. त्याच्यात काय दिलंय? कुठं आहे? दिस वुड स्किप द फर्स्ट रिटर्न द. हां, इफ देअर वेअर फ्युअर दॅन 30 एलिमेंट्स इट वुड रिटर्न ॲज मेनी ॲज पॉसिबल. फ्युअर फ्युअर म्हणजे कमी. ओके, नहीं नहीं वही है ना, ये 10 वाला गलत, ये 10 वाला ये है, ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब वही है ना, 23 से नंबर ऑफ 23 एलिमेंट स्किप करेगा और 24 से स्टार्ट करेगा कहाँ तक? 10 तक. म्हणजे 24 to 33 असे 10 आहेत ना ते. सिंटॅक्स घेतला मला. ते स्लाइस, नंतर ते स्क्वेअर ब्रॅकेट, नंतर स्किप एलिमेंट आणि नंतर लिमिट. हाँ, फिर बराबर है ना. फिर दिस इज कॉल्ड स्किप एलिमेंट, मतलब इतना, और दिस इज लिमिट. आता आपण तर स्किप केलेलं आहे. अरे म्हणजे 10 स्किप केलेले आहे पुढचे. नाही, पुढचे घेतलेत, ओके, रिटर्न रिटर्न केलेत, रिटर्न केलेत. ते नंबर. हा, ते चुकीचं आहे ना. 10 मतलब लिमिट आहे. ठीक आहे, जाऊ पुढे. ठीक आहे का, ऑनलाईन वाले जाओ बेटा. हो सर. काय रे बेटा? हाँ, उसके बाद क्या है अभी? रिटर्निंग अ मैचिंग एरे एलिमेंट. The dollar slice is useful when you know the index of the element, but sometimes we want whichever array element matches our criteria. तो we can return the matching element with dollar operator. इंडेक्स वो आपको पता था ना कि इतना का इतना चाहिए, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो वो केस में हम यूज़ करेंगे डॉलर ऑपरेटर. तर काय याचं डॉलर ऑपरेटरचं? क्या लिखा? ऍक्सेस करतो आपण ॲरेच्या मध्ये, बट डॉलर रिटर्न काय उस- ओके. फर्स्ट मॅचिंग अरे एलिमेंट पाहिजे. हो, मला दुसरा लिहिता लिहिता तर चांगलं कळालं. मग हे आउटपुट आहे का खालचं? हो, कमेंट्स फर्स्ट मध्ये पहिल्यावाला आले हां, अरेचा पहिला एलिमेंट आला फर्स्ट मॅचिंग मध्ये पण वरती कमेंट्स मध्ये जे नेम आहे त्याचं नाव अमर आहे. मग ते डॉलर कुठे दिलाय तो तिने फक्त त्याचं नाव अमर आहे ते आउटपुटला आणि डॉलर कोलन वन म्हणजे ते अरेचं फर्स्ट रिटर्निंग अ मॅचिंग ॲरे एलिमेंट. कमेंट डॉलर इक्वल, कमेंट नेम अमर, डॉलर इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है कि कमेंट नेम जिसका अमल है, हाँ, उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें डॉलर कब यूज करते हैं जब हमें इंडेक्सिंग पता नहीं है कि इंडेक्सिंग पता नहीं है ना, तो फिर वन मतलब इंक्लूड करना है उससे. अगर अमर सेकंड पोजीशन पे है, जिसका नाम अमर है और उसने कमेंट जो भी है सेकंड पोजीशन पे है, तो फिर उसको इंक्लूड करेगा. सर वो डॉक्यूमेंट दिखा.
यही है ना? हाँ इसमें अभी अमर सेकंड पोजीशन पे है, पर उसने वो रिटर्न किया है क्योंकि नेम अमर है ना उसका। तो फिर वो 1 का मतलब क्या है? पर मतलब इंक्लूड करना है उसको, आउटपुट में दिखाना है। काय आलं पहिलं? ते वन दिले बघा सर, फर्स्ट म्हणजे एकच आपण ते फर्स्ट म्हणजे एकच. पहिलं मॅचिंग सर पुढे जावा ते पहिलीला. जो पहिला अमर असेल ना त्याचा रेकॉर्ड आहे. हां त्याचं मी काय कमेंट्स $1 की पहिला अमर असेल फर्स्ट अच्छा, त्याच्यात पहिला अमर जो असेल म्हणजे अजून जर खाली अमर राहिला असता तर त्याने फक्त तेवढाच पहिलावाला अमरच दिलं असतं. तिकडे 2 टाकलं तर दुसरं आहे कदाचित. अमर असेल तरी दुसरा टाकला तर मग 2 येतील का का दुसरा अमर येईल कदाचित. तो पहिलावाला नाही येणार? दोन यायला पाहिजे पण. नाही 2 नाही दुसरा येईल. माझं पण हीच syntax query नाही copy कळत कर आहे. आणि ते syntax- वनच्या ऐवजी टू करून परत पेस्ट कर. syntax. आणि पोझिशन ऑपरेटर आहे का पोझिशन ऑपरेटर इंग्लिश हा म्हणजे नाही बघ शिवम बरोबर आहे. ते बुलियन व्हॅल्यू आहे 0 बुलियन आहे. तेच म्हणते ना तू. वन टाकलं तर पहिलं मॅचिंग डॉक्युमेंट द्या आणि 0 टाकलं तर सगळे मॅचिंग द्या. अच्छा. रो टू पे इनव्हॅलिड सिंटॅक्स दिसणार. आणि zero टाकलं हा, मग 2चा संबंधच नाही आहे काय. तर नाही म्हणजे one zero. मग जेवढं पण अमर असतील ते सगळे मॅच ते सगळे येईल तिथे. जर तिथे अजून अमर राहिला असता तर ते 2, 3 असे नाही. फक्त एक झिरो लागते, झिरो पण येते, झिरो बाय डिफॉल्ट आहे. झिरो बाय डिफॉल्ट झालं ना फाईन मध्ये. हां, येणार नाही ते पण एक का सगळं नाही तर पहिला. ठीक आहे, बघू आपण सर्च करू. ठीक आहे, जाऊ पुढं. ॲरे अँड रेंज क्वेरी इंटरॅक्शन्स. हाँ, ये लास्ट वाला लेते हैं. आता डोकं फिरलं. फॉर स्केलर नॉन एरे एलिमेंट्स फील्ड एक्स इज अ सिंगल वैल्यू नॉट एन एरे. ठीक है ना, एक ही है ना. हाँ, इसका क्वेरी अगर हम देखेंगे डी डॉट टेस्ट डॉट फाइंड एक्स ग्रेटर दैन 10, एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन 10 और लेस दैन 20 है ना, ग्रेटर दैन 10 एंड लेस दैन 20. तो इसमें से कौन सा आउटपुट है? एक्स की वैल्यू 3 हाँ, 3 दिया है ना, 5 दिया है, 15 दिया है, 25 दिया है. तो इसमें से प्रॉपर आंसर ये आउटपुट देगा.
सपोज एक्स इज एन एरे, अभी वो सिंगल एलिमेंट था, अभी सपोज एक्स इज एन एरे, मतलब यहाँ पे देखो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपका ये है, बरोबर ना। क्वेरी db डॉट टेस्ट फाइंड ग्रेटर दैन 10 और लेस दैन 20, तो ये अभी आउटपुट में क्या देगा आपको, ग्रेटर दैन 10, ग्रेटर दैन 10 मतलब 15 भी है, ये भी देगा, और यहाँ इसमें 25 है ना ये, तो इट इज़ ग्रेटर दैन, तो ये भी आपको देगा आउटपुट। लेस दैन 20 में क्या देगा, लेस दैन 20 में कॉमा नंतर अँड ऑपरेटर सारखं झालं ना, दोन्ही फरक असतात 10 ट्रू, 20 and less than मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। 10 to 20 का एरे वाले में वो कंडीशन दोनों ट्रू हो रही है, भले ही वो उसका वो नहीं मैच कर, वो नहीं देखता कि पोजीशन नहीं देखता। रुको ना कहा ग्रेटर दैन 10 और लेस दैन 20, एक कंडीशन भी म्हणजे मला तो 15 का आला, कारण तो ग्रेटर दॅन 10 पण आहे, लेस दॅन 20 पण आहे, हाँ 25 आला नाही, पण तो एरे का आला माहिती नहीं कर। आला ना 5 नहीं 25 पण, हाँ बोल बोल। हाँ एरे में वो अभी वो यहाँ पे 20 डाला है, तो वो ये नहीं देखेगा कि 20 पहले है कि सॉरी, हाँ लेस देन 20 लिखा है ना, तो लेस देन 25 है एरे में, और ग्रेटर देन 10 एरे में 25 है, तो वो वहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो ये नहीं देखेगा कि पोजीशन क्या है दोनों में से कोई तो एक का देखेगा ना, अरे हा म्हणजे वो पोजीशन नहीं देखेगा। पोजीशन नहीं, आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो, पोजीशन नहीं, रुको ना, लिखा है ना यार इधर, रुको। दिस कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर बिकॉज नाइदर 5 नॉर 20, दिस कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर बिकॉज नाइदर 5 नॉर 25 इज बिटवीन 10 एंड 25, ये इसने जो आउटपुट दिया ग्रेटर दैन 10, ग्रेटर दैन 10, 5 ग्रेटर दैन 10 नहीं है ना, एंड लेस दैन 20, 25 लेस दैन 20 कुठे आहे, हाँ है ना, लेकिन neither is between but the document is written because 25 matches the first clause, that is it is greater than 10, ये वो रिटर्न कर रहा है, एंड 5 matches the second clause, that is it is less than 20 because MongoDB allows different elements of the array to satisfy each condition, वो है कौन सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो पूरा के पूरा एरे को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, लेकिन नॉर्मली ये रॉन्ग है, मतलब ऐसा आउटपुट ये रॉन्ग है, आपको जो चाहिए, आपको 15 चाहिए ना, तो अगर आपको उसको सही करना है तो तो टू मेक MongoDB अप्लाई ऑल कंडीशन टू सेम एरे एलिमेंट यूज $ELE मैच, हाँ तो db डॉट टेस्ट पॉइंट फाइंड क्या है, एलिमेंट मैच ग्रेटर दैन 10 कॉमा लेस दैन 20, ये आपको यूज करना पड़ेगा। दिस मीन्स x is an array and there exists at least one element in that array which is greater than 10 and less than 20, both condition must be true for the same element, हाँ तो आउटपुट में आपको नो रिजल्ट आएगा अगर ये यूज किया। तो इज नॉट एन, हाँ ये भी वो रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि एक वो एरे नहीं है ना, वो एरे नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाएगा नो रिझल्ट। मग याच्यावर अजून परत सोल्युशन पुढे आता, सोल्युशन 2 यूज मिनिमम एंड मैक्स विथ इंडेक्स, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। सो इफ द फील्ड एक्स इज इंडेक्स यू कैन रिस्ट्रिक्ट द इंडेक्स स्कैन रेंज मैन्युअली, मतलब db डॉट टेस्ट फाइंड, फिर ये हमने लिखा ग्रेटर देन लेस देन, और उसके बाद मिनिमम एक्स का वैल्यू हाँ 10 और मैक्स एक्स का वैल्यू 20, तब आपको फिर ये आउटपुट देगा। ये मतलब मीन और मैक्स आपको यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ, हाँ हाँ एरे में। अगर आपने सिर्फ ऐसे लिखा डॉलर, और हमारा पहला क्वेरी यही था ना जो हमको वो दो आउटपुट दिखा रहा है, हाँ ना वही था ना वो, और उसमें हमने बस मिनिमम मैक्स किया तो फिर आपको वो बस उतना दिखाएगा। ठीक है, बस आज एवढंच घेऊ, आता डोकं फिरलं।
एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स तो लिया था हमने. ठीक है बेटा, चलेगा. हाँ ऑनलाइन वाले बस आज के लिए इतने लेते हैं. उद्या प्लीज ट्राय, उद्या कल आप प्लीज ऑफलाइन आओ यार. कल ऑफलाइन आने की कोशिश करो. सुयोग घ्यायला येऊ का? शुभम येतोय तुला घ्यायला. ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं इधर. चलो, थैंक यू. Recording stopped.